हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म हरियाणा नर्सिंग स्क्वाड में स्वागत है। ठीक है, आपने पहले भी देखा होगा। कल अभी 24-25 तारीख को एग्जाम होना है नर्सिंग ऑफिसर के लिए हरियाणा के अंदर। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक स्पेशल 180 डिग्री सीरीज करके लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर हम हर सब्जेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेंगे 180 क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और कल ओबीजी क्लास भी हो चुकी थी एंड हरियाणा जी की क्लास हो चुकी है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट रहेगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ओके, ठीक है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर द हेमोडायलिसिस। ऑप्शन ए ब्रैकियल वेन, ऑप्शन बी फीमोरल वेन, ऑप्शन सी सबक्लेवियन आर्टरी एंड ऑप्शन डी फीमोरल आर्टरी। ठीक है, दोनों का सेम है, वेन एंड आर्टरी का डिफरेंस है, बाकी ऑप्शन सारे सेम है, तो थोड़ा यहाँ डिफ्रेंशिएट करना टिपिकल रहेगा कैंडिडेट के लिए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो सबक्लेवियन वेन एंड सबक्लेवियन वेन एंड सबक्लेवियन वेन एंड फीमोरल वेन। ठीक, ये क्या होती है? हमारे हीमोडायलिसिस के लिए होने वाली वेन, यूज होने वाली वेन है मोस्ट कॉमन साइट के अंदर। अगर हम इनमें भी बात करें तो ऑप्शन में अगर हम चूज करना पड़े दोनों में से, तो हम फीमोरल आंसर देंगे कि फीमोरल वेन क्या होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है फॉर द हीमोडायलिसिस। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ साइट और होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं फिस्टुला एंड ग्राफ्ट। फिस्टुला एंड ग्राफ्ट हमें यूज करना होता है, फिस्टुला एंड ग्राफ्ट हमें यूज करना होता है। फिस्टुला और ग्राफ्ट क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं? अबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं, अबनॉर्मल कनेक्शन होते हैं बिटवीन आर्टरी एंड वेन। डिफरेंस दोनों में क्या रहेगा? जो ग्राफ्ट होता है वो लार्ज आर्टरी एंड वेन के बीच में होता है, एंड फिस्टुला होता है वो स्मॉल आर्टरी एंड वेन के बीच में होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आंसर रहेगा फीमोरल वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। ऑप्शन ए रूमेटिक फीवर, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी साइनस पेडिकार्डिया। ठीक है, अगर हम बात करें तो रूमेटिक फीवर क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो हमारा आंसर तो होगा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें रूमेटिक फीवर की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी हो सकती है यहाँ से, तो उसका आंसर रहेगा पेनिसिलिन, एंड पेनिसिलिन इज आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट वन इज हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के लिए हम मेनली यूज करते हैं डिगोक्सिन। डिगोक्सिन क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द हार्ट फेलियर। नेक्स्ट है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, पढ़ चुके हैं, इसके लिए हम नाइट्रोक्लोराइड यूज करते हैं। साथ में क्या होती है? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव एनसीफेलोपैथी, एनसीफेलोपैथी। नेक्स्ट वन इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया के लिए हम यूज करते हैं एट्रोपिन सल्फेट। एट्रोपिन सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइना पेक्टोरिस अर्लीस्ट साइन चेस्ट पेन कैरेक्टराइज्ड भी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको हम किस प्रकार से करेक्टर करते हैं, फिर उसका नेचर कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ठीक है आंसर दे रखा है अर्लीस्ट साइन, तो क्या है? अर्लीस्ट साइन फॉर द एंजाइना पेक्टोरिस कौन सा होता है? चेस्ट पेन। अब उसका भी उसकी नेचर कैसी होते हैं बात करें तो स्टेबिंग, क्रैशिंग, स्क्वीजिंग एंड द नॉर्मल। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेबिंग पेन। स्टेबिंग पेन हमें देखने को मिलता है मेनली पेरिकार्डाइटिस के अंदर, पेरिकार्डाइटिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्रैशिंग पेन होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, एंड स्क्वीजिंग पेन होता है एंजाइना
पेक्टोरिस के अंदर, ठीक। और नॉर्मल पेन तो क्या होता है, होता रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ डीवीटी। डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब क्या रहेगा, जो डीप वेन होती है हमारी बॉडी की, उनके अंदर क्या है, थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम बोल देंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा सिम्टम्स क्या है, स्पेसिफिक वर्ड लगा हुआ है नोट, मतलब क्या है, सारे सिम्टम्स क्या है, साइन है किसके, डीवीटी के, लेकिन इनमें से एक नहीं है, वो हमें ढूंढ के निकालना है। तो क्या रहेगा, डीवीटी के अंदर क्या रहेगा, रेडनेस हमें देखने को नहीं मिलता, बाकी पेन होता है, टेंडरनेस रहेगी और स्वेलिंग, सारे क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे डीवीटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड फिर से आ रहा है, मोस्ट कॉमन क्या है, कॉम्प्लिकेशन किसकी है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की, ठीक। ऑप्शन में है कार्डियक टेम्पोनेड, डिसरथमिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड ऑप्शन डी हाइपरकोगुलोपैथी, ठीक है। कार्डियक टेम्पोनेड, तो कार्डियक टेम्पोनेड क्या होता है, जब भी क्या होता है, पेरिकार्डियल स्पेस, पेरिकार्डियल स्पेस, जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है वहां पर फ्लूड इकट्ठा हो रहा है, तो जो पेरिकार्डियल फ्लूड होता है वो एक्सेस अमाउंट में इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्या करता है, कंप्रेस करता है हार्ट के ऊपर, कंप्रेशन लगाता है हार्ट के ऊपर, उस कंडीशन को हम बोल देंगे कार्डियक टेम्पोनेड, ठीक है। डिसर्दी में क्या रहेगा, हमारा रिदम होता है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। देन पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या हो जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एम्बोलाई की फॉर्मेशन हो रही है, फिर एम्बोलाई आके ठहर रहा है। नेक्स्ट वन क्या है, हाइपर कोगुलोपैथी, ठीक है, मतलब क्या है, जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो क्या है हमारी बॉडी में, फिर हमारी सर्कुलेशन में क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, क्लोटिंग फैक्टर एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से हम बात करें तो क्या है, मोस्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉर द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है। हमारा आंसर रहेगा डिसरिथमिया। डिसरिथमिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एमआई के लिए, ठीक है। और एमआई के लिए क्या, एमआई के अंदर क्या होता है, विद इन 24 आवर मैक्सिमम डेथ होती है, विद इन 24 आवर मैक्सिमम डेथ होती है, उसका रीजन भी क्या रहता है, डिसरिथमिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है पेरिकार्डाइटिस की, पेरिकार्डाइटिस की सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन रहेगी, कार्डियक टेम्पोनेट। एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या बताया, क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर एम्बोलाई की फॉर्मेशन हो रही है। हाइपर कोगुलोपैथी ये क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है फॉर द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच एंजाइम रेज्ड फर्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक, और इंपॉर्टेंट भी है, अब की बार भी उम्मीद की जा रही है कि एग्जाम में आएगा, ठीक। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए CPKMB मतलब क्रेटिनाइन, क्रेटिनाइन फोस्फो काइनेज मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी SGPT, ऑप्शन सी SGOT, ऑप्शन डी क्या रहेगा, ट्रोपोनिन टी, ठीक। एक और होता है ट्रोपोनिन आई, अगर हम लेके चले तो, ठीक, ट्रोपोनिन आई, ठीक है। आंसर हमारा रहेगा CPKMB, क्रेटिनाइन फोस्फोकाइनेज मायोग्लोबिन, ठीक। CPKMB और CKMB, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, ये सारे क्या होते हैं, कार्डियक मार्कर्स, कार्डियक मार्कर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, CKMB, CPKMB, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई, क्या होते हैं, कार्डियक मार्कर्स होते हैं, ठीक है, जो इंडिकेट करते हैं मायोकार्डियल डैमेज को, मायोकार्डियल डैमेज। जब भी क्या मायोकार्डियल डैमेज हो रहा है, मायोकार्डियल इंजरी हो रही है, तो क्या होता है, ये कार्डियक मार्कर्स का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाएगा, जो इंडिकेट करेगा क्या है, मायोकार्डियल इंजरी हो रही है, ठीक है। CKMB, ठीक है, सबसे पहले कौन सा राइज होता है, CPKMB, ठीक है। बात करके ट्रोपोनिन आई, ये क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिक
एंड सेंसिटिव मार्कर होता है, सेंसिटिव मार्कर होता है फॉर द मायोकार्डियल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाइपोकैलेमिया पीसीडी चेंजेस रेड एज। ठीक है, हाइपोकैलेमिया क्या होता है? ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है हमारी फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर या फिर ब्लड के अंदर। ठीक है, ऑप्शन है वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टाल टी वेव, प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, टाल टी वेव। ऑप्शन डी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड फ्लैट टी वेव। ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टाल वेव। ठीक है, वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमें पता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टाल टी वेव हमें मेनली हाइपर कैलेमिया में देखने को मिलता है। देन प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल हमें देखने को मिलेगा हाइपोकैल्सीमिया के अंदर। हाइपोकैल्सीमिया मींस क्या? कैल्शियम का लेवल बॉडी में कम हो रहा है। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड टाल टी वेव ये हमें देखने को मिलेगा हाइपोमैग्नीशियमिया के अंदर, हाइपोमैग्नीशियमिया के अंदर। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन बचता है वो क्या रहेगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा हाइपोकैलेमिया के अंदर हमें देखने को मिलेगा एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड फ्लैट टी वेव। तो आंसर क्या रहेगा? डी, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन एंड फ्लैट टी वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट साइड हार्ट फेलियर सिम्टम्स इंक्लूड। ठीक, इनमें से कौन से क्या है हमारे राइट साइड हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं? ऑप्शन ए नोक्चुलर डायूरेसिस, बी जुगुलर वेन डिस्टेंशन, सी जनरल एडिमा एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, राइट साइड हार्ट फेलियर जब भी क्या है हमारी बॉडी में राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है तो हमें जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। ठीक, साथ में क्या है नोक्चुलर डायूरेसिस भी होगा और जनरल एडिमा होगा। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज आर सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर एक्सेप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा सिम्टम्स क्या है? इनमें से कौन सा सिम्टम्स क्या है हमारे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर का नहीं है? एनएसआर का, क्रैकल साउंड, ड्राई कफ एंड द पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, क्या रहेगा? क्रैकल साउंड्स में देखने को मिलती है, ड्राई कफ भी होता है। ठीक है, अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं एनएसआर का एंड द पल्मोनरी एडिमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? एनएसआर का क्या होता है? ये क्या होता है? जनरल एडिमा, जनरल एडिमा। और हमें पता है जनरल एडिमा हमें देखने को मिलता है राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर, राइट साइड हार्ट फेलियर के अंदर। तो क्या रहेगा? दिस इज नोट द सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? एनएसआर का। बाकी तीनों क्या रहेंगे? सिम्टम्स रहेंगे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के, क्रैकल साउंड्स, ड्राई कफ एंड पल्मोनरी एडिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिपेरिन टॉक्सिसिटी असेस बाय। ठीक है, हिपेरिन की टॉक्सिसिटी होती है हम हमारी बॉडी के अंदर कैसे असेस करते हैं? ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ऑप्शन बी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम डिनोटेड बाय एपीटीटी, ऑप्शन सी इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो आईएनआर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, हम पहले बात करेंगे एक बार हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट होता है। ठीक, कोगुलेंट क्या होता है? मतलब जो क्या करता है कोगुलेशन होने से रोकता है, कोगुलेशन होने से रोकता है। ठीक, अब बात करें हिपेरिन का एंटीडोट। ठीक, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन आता रहता है इसका। प्रोटामाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट क्या रहेगा? हिपेरिन का एंटीडोट रहेगा। अगर हम बात करें हिपेरिन के ओवरडोज से, जब हिपेरिन का हमारी बॉडी में ओवरडोज होगा तो क्या होगा? हमें ब्लीडिंग ही देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में क्या है जब भी हिपेरिन का हमारी बॉडी में लेवल ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक टेस्ट करते हैं, इसका नाम क्या रहेगा? एपीटीटी मींस क्या है? एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। इसका टाइम पीरियड रहता है 20 से 40 सेकंड का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एंटीकोगुलेंट और होता है जिसको हम बोलते हैं वारफरिन। क्या बोलते हैं? वारफरिन। ठीक है, इसका एंटीडोट क्या रहेगा? विटामिन के प्लस। ठीक है, बोलते हैं साथ में इसका साइंटिफिक नेम क्या रहेगा? फाइलो
क्विनोलोन, ये क्या रहेगा, एंटीडोट होता है वारफिन के लिए, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फाइलोक्विनोलोन। ठीक, अगर हम बात करें वारफिन का, जब हमारी बॉडी में लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मीन्स उसको बोल देंगे टॉक्सिसिटी हो रही है, तो उसको भी टेस्ट करने के लिए हमारे पास टेस्टिंग्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। अगर हम बात करें इनकी वैल्यू की तो 0.82, सॉरी, ठीक, क्या रहेगा, 0.8 होता है, 0.8 टू 1.2, 1.2 सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, ये क्या होता है, वारफिन के लिए असेस करते हैं टॉक्सिसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए CABG, ऑप्शन बी PTCA, ऑप्शन डी बैलून वाल्वोटोमी एंड ऑप्शन डी इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल क्या होता है, ये हमारे एक हार्ट का वाल होता है। ठीक है, व्हाट इज स्टेनोसिस, ये क्या होती है, नैरोइंग, नैरोइंग हो रही है, किसकी हो रही है, माइट्रल वाल की। ठीक है, तो क्या है, इसको हमें ओपन करना है स्टेनोसिस को, इसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, अगर बात करें तो CABG क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, इसको हम मेनली हम यूज करते हैं CAD के लिए यूज करते हैं, CAD पेशेंट्स के अंदर। PTCA परकुटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोग्राफी, इसको भी हम यूज करते हैं CAD पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट क्या बचता है, वाल्वोटोमी, हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, जिसमें क्या है, बैलून वाल्वोटोमी, जिसको हम यूज करेंगे फॉर द माइट्रल स्टेनोसिस। अगर हम बात करें CABG के अंदर हम कौन सी वेन यूज करते हैं इसके लिए, ग्रेट सेफेनस वेन, ग्रेट सेफेनस वेन होती है जो हम CABG के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग is not categories under Jones major criteria for the rheumatic fever। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि जो रूमेटिक फीवर होता है उसके अंदर सिम्टम्स को जोन्स साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किए हैं, कैटेगराइज किए हैं। ठीक है, मेजर, माइनर एंड द इसेंशियल क्राइटेरिया में, तो इनमें से कौन सा सिम्टम्स मेजर क्राइटेरिया के अंदर नहीं आता। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन ए अर्थाल्जिया, ऑप्शन बी कोरिया, ऑप्शन सी पोलीआर्थराइटिस, ऑप्शन डी पेनकार्डाइटिस। ठीक है, रूमेटिक फीवर caused by GABS, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के द्वारा होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसकी अगर हम बात करें ड्रग ऑफ चॉइस तो पेनिसिलिन रहेगी, पेनिसिलिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द रूमेटिक फीवर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जोन्स क्राइटेरिया की बात करेंगे एक बार हम, तो उसके बाद हम क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जोन्स क्राइटेरिया की हम बात करेंगे, उसमें मेजर, माइनर एंड इसेंशियल, तीन कैटेगरी, तीन डिवीजन बनाए थे जिसके अंदर उसने सिम्टम्स को डिवाइड किया। बात करेंगे हम मेजर के अंदर, मेजर क्राइटेरिया के अंदर सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं, पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस, पोलीआर्थराइटिस, पोलीआर्थराइटिस, सबकुटेनियस नोडुल, सबकुटेनियस नोड्यूल, ठीक है, राइदिमा, मार्जिनेटम एंड कोरिया। ये 5 सिम्टम्स आते हैं अंडर द मेजर जोन्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, फर्स्ट आता है अर्थाल्जिया, ठीक, ज्वाइंट पेन, जो क्या होता है, ज्वाइंट पेन होता है। इसके अलावा
फीवर होता है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट इसेंशियल में आता है एक टेस्ट होता है एएसओ टाइटर, जो क्या होता है कंफर्मेटिव टेस्ट। कंफर्मेटिव टेस्ट होता है फॉर द रूमेटिक फीवर। ठीक है, और साथ में पॉजिटिव थ्रोट स्वैब कल्चर। ठीक है, इस प्रकार से इसने क्राइटेरिया बना रखा था। तो हमारा अब आंसर देखना है, तो हमें अर्थराइज क्या होता है माइनर क्राइटेरिया में आता है। तो क्या रहेगा, दिस इज द नोट द आंसर। आंसर क्या रहेगा, कोरिया, पोलियाथाइटिस एंड द पेनकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर एक्सेप्ट वन। ठीक है, क्या बोला है, स्पेसिफिक वर्ड क्या है, एक्सेप्ट वन, मतलब इनमें से कौन सा क्या है मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स नहीं है। ठीक, तो स्मोकिंग हम लोग करते हैं, हमारे हाथ में है। ठीक है, फीमेल एज 55 ईयर ऑफ एज, एज क्या होती है नेचुरली ग्रो होती है। देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी हमारे हाथ में है। देन हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट, ठीक है, डाइट भी क्या होती है ह्यूमन बीइंग के अंडर होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो एज होती है वो क्या होती है नेचुरल होती है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, फीमेल 55 ईयर ऑफ एज क्या होती है नॉट अ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में बात करें तो सेक्स होता है, ठीक है, और रेस होती है। ठीक है, और फैमिली हिस्ट्री, ये भी क्या होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल माइक्रोऑर्गेनिज्म कोज। ठीक है, जो जीएबीएस होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल, ठीक, कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज करता है। ऑप्शन ए एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन बी रूमेटिक फीवर एंड ऑप्शन सी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था क्या कि जीएबीएस कॉज करता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस रूमेटिक फीवर। ठीक, साथ में क्या ये एंडोकार्डाइटिस भी कॉज करता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा डी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, एंडोकार्डाइटिस रूमेटिक फीवर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सारे क्या होते हैं ठीक जीएबीएस के द्वारा होते हैं। और तीनों क्या ये दोनों क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथीरोस्क्लेरोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर। ठीक है, अथीरोस्क्लेरोसिस, अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या आएगा फैट डिपोजिशन, फैट बन के फैट डिपोजिशन हो रही है, फैट डिपोजिशन होकर वो हार्डनिंग हो रही है, उसको हम नाम देंगे अथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, क्या क्या रहेंगे एन्यूरिज्म, सीएडी एंड द एम्बाइट। ठीक है, एन्यूरिज्म में क्या होता है अबनॉर्मल डायलेशन, अबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है आर्टरी के अंदर, वो क्या होता है एन्यूरिज्म। सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसमें क्या होता है जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या रहेगा फैट जमा हो जाता है, फैट डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मायोकार्डियल इंफाक्शन, मायोकार्डियल इंफाक्शन, इंफाक्शन जिसके अंदर क्या होगा हमारी मायोकार्डियम लेयर होती है हार्ट के अंदर, उसके अंदर हमें डैमेज देखने को मिल रहा है, इंजरी देखने को मिल रहा है, जिस कारण कार्डियक फंक्शनिंग लेस हो रही है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा सीडी। ठीक है, तो क्या रहेगा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस क्या रहेगा सीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज होमन साइन, क्या रहेगा व्हाट इज होमन साइन। ठीक है, होमन साइन पेन इन काफ मसल्स ऑन फ्लेक्शन ऑफ लेग, ऑप्शन बी पेन इन काफ मसल ऑन डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग, पेन इन काफ मसल ऑन एक्सटेंशन ऑफ लेग, ऑप्शन डी पेन इन काफ मसल ऑन एबडक्शन ऑफ लेग। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा पेन हो रहा है काफ मसल्स के अंदर ऑन डोर्सी फ्लेक्शन ऑफ लेग। ठीक है, होमन साइन क्या होता है डीबीटी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर हमें देखने को मिलता है, जिसके अंदर क्या होता है जब हम हमारी काफ लेग को हम डोर्सी फ्लेक्स करते हैं, लेग को हम डोर्सी फ्लेक्स करेंगे क्या होगा काफ मसल्स पेन करेगी, इसे हम बोल देंगे होमन साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज कॉल्ड, क्या है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज कॉल्ड। ऑप्शन क्या है ऑप्शन ए
बर्गर डिजीज, ऑप्शन बी रेनो डिजीज, ऑप्शन सी वेरिकोज वेन एंड ऑप्शन डी एन्यूरिज्म। ठीक है, अगर हम बात करें बर्गर डिजीज, इसका एक नाम और होता है थ्रोम्बो एंजाइटिस ओब्लिटेरेंस, ओब्लिटेरेंस। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। ठीक है, ये किससे होता है, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्मोकिंग से। ठीक, तो इसका मैनेजमेंट क्या रहेगा, हम अवॉइड करेंगे स्मोकिंग। नेक्स्ट क्या है, रेनो डिजीज, इसमें क्या रहेगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स, आर्टरी एंड आर्ट्रियोल्स। ये कब होता है, जब पर्सन क्या होता है, एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है, एक्सेसिव एक्सपोजर हो रहा है कोल्ड से। ठीक, तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, अवॉइड करेंगे कोल्ड एरिया को, कोल्ड, ठीक, एंड अवॉइड करेंगे कोल्ड एक्सपोजर को। नेक्स्ट क्या है, वेरिकोस वेन। ठीक, इसमें क्या रहेगा, अबनॉर्मल डायलेशन, क्या रहेगा, अबनॉर्मल डायलेशन हो रहा है वेन के अंदर। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, रेनो डिजीज क्या होती है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स एंड स्मॉल आर्टरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। ऑप्शन ए एंटीरियर वाल एमआई, ऑप्शन बी पोस्टीरियर वाल एमआई, ऑप्शन सी लैटरल वाल एमआई, ऑप्शन डी इंफीरियर वाल एमआई। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। हमारा आंसर क्या रहेगा, एंटीरियर वाल एमआई क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है एमआई की। ठीक, इसके लिए हम बात करें मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एमआई, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एमआई लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर। साथ में अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमआई, कौन सी आएगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जिसको हम डिनोट करते हैं LADA से। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमआई कौन सी रहेगी, एंटीरियर वाल एमआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्या बोला गया है, स्पेशल वर्ड क्या है, कैरेक्टरिस्टिक साइन क्या होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का। ठीक, तो व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मींस क्या रहेगा, इन्फेक्शन हो रहा है एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, वो क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑप्शन क्या हमारे पास, हेमेटोयूरिया, ऑप्शन बी कोला कलर यूरिन, ऑप्शन सी एएसओ टाइटर, ऑप्शन डी हाइपरटेंसिव एंसीफेलोपैथी। ठीक, हेमेटोयूरिया क्या होता है हम बात कर लेते हैं। ठीक, जब यूरिन के अंदर यूरिन के रेड कलर का आ रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्लड, उसको हम बोल देंगे हेमेटोयूरिया। कोला कलर का यूरिन होता है। ठीक, एसओ टाइटर क्या होता है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर ओ। ठीक, जो क्या होता है हम रूमेटिक फीवर और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में यूज करते हैं। एंड कह सकते हैं कि एसओ टाइटर क्या होता है, कंफर्मेटिव टेस्ट फॉर द रूमेटिक फीवर। ये क्या होता है, कंफर्मेटिव होता है फॉर द रूमेटिक फीवर। नेक्स्ट क्या है, हाइपरटेंसिव एंसिलोपैथी। ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की। क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारा, कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, हेमेटोयूरिया क्या होता है, अर्लीस्ट साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। एंड हमारे पास अब क्या बचता है, ऑप्शन बी बचता है, दैट इज कोला कलर यूरिन इज द कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ द ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन फॉर्म इन द यूनरी सिस्टम। ठीक है, स्टोन बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनमें क्या है मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी होती है स्टोन की जो हमें देखने को मिलती है। तो ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑप्शन ए है हमारे पास कैल्शियम ऑक्जिलेट, कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम सी यूरिक एसिड स्टोन एंड कैल्शियम, ऑप्शन डी ट्रिपल फोस्फेट स्टोन। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या होता है हमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है एज अ स्टोन इन द यूनरी सिस्टम। इन यूरेट्रल कोलिक पेशेंट पेन मूव टुवर्ड्स। ठीक है, यूरेट्रल कोलिक मतलब क्या है, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर क्या है, फिर यूरेटर के अंदर क्या रहेगा, स्टोन प्रेजेंट है, स्टोन प्रेजेंट है, तो उससे क्या हुआ पेशेंट को पेन होता है, सीवियर पेन होता है। पेन कैसा होता है, सीवियर पेन होता है। ठीक है, उसका मेन सिम्टम होता है। अब पेन किस प्रकार से मूव करता है, फिर कहां से कहां तक वो रेडिएट करेगा। ऑप्शन ए फ्लैंक साइड टू अपवर्ड, फ्लैंक साइड मतलब क्या रहेगा, लेटरल साइड्स। ऑप्शन बी लंबर रीजन टू ब्लैडर, ऑप्शन सी अब्डोमन टू ब्लैडर, ऑप्शन डी अब्डोमन टू जेनाइटल्स और थाई। ठीक है, एक बार हम बात कर लेते हैं यूरेट्रल कोलिक, यूरेट्रल कोलिक। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो पेन होता है सीवियर होता है। ठीक है, ये अराइज कहां से होगा, ये अराइज हो रहा है सॉरी ये अराइज हो रहा है लोअर अब्डोमन से, अराइज हो रहा है लोअर अब्डोमन में, एंड वहां से ये रेडिएट कर रहा है या फिर मूव कर रहा है टू जेनाइटल्स और थाई के अंदर, जेनाइटल्स और थाई के अंदर। ठीक, क्या रहेगा, यूरेट्रल कोलिक पेन कहां से अराइज हो रहा है, लोअर एब्डोमेन से अराइज हो रहा है और मूव कर रहा है जेनाइटल्स और द थाई के अंदर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज अब्डोमेन टू जेनाइटल्स और थाई। ठीक है, अगर हम बात करें एक होता है रीनल कोलिक। ठीक, रीनल कोलिक में भी स्टोन प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है पेन मूव करता है फ्रॉम द, ठीक है, पेन पहले अराइज कहां पर होगा उसके अंदर, लंबर रीजन में, लंबर रीजन में पेन अराइज होगा, पेन वहां से फिर मूव करेगा, ठीक, डाउनवर्ड मूव करता, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव करेगा मेल के अंदर टेस्टिस में, ठीक है, एंड फीमेल के अंदर लोअर ब्लैडर के पास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल साइन ऑफ द एआरएफ, क्या क्वेश्चन है, इनिशियल साइन है एआरएफ एक्यूट रीनल फेलियर। ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए डायूरेसिस, ऑप्शन बी ओलिगूरिया, ऑप्शन सी एयर एम्बोलिजन, ऑप्शन डी डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक, एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या होते हैं एआरएफ के अंदर क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स को हम 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, ओलिगूरिया, ओलिगूरिया, डायूरेसिस एंड द रिकवरी। ठीक है, पहले कौन सा आ रहा है, ओलिगूरिया, तो ये क्या रहेगा, इनिशियल साइन रहेगा एआरएफ के केस में। ठीक है, अगर हम बात करें तो डायूरेसिस क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, यूरिन के अमाउंट, यूरिन फॉर्मेशन एक्सेस हो जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, इंडिकेट करता है पेशेंट एआरएफ से, एक्यूट रीनल फेलियर से रिकवर कर रहा है, ठीक हो रहा। नेक्स्ट, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, ये क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कोज, मोस्ट कॉमन कोज होता है फॉर द सीआरएफ, कोरोनिक रीनल फेलियर। ठीक, अगर हम बात करें एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म में क्या क्या रहेगा, ठीक, ये क्या होता है, मोस्ट डेंजर, मोस्ट डेंजर कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन होता है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का। ठीक, इसके अलावा एक दो कॉम्प्लिकेशन और होती हैं हीमोडायलिसिस की। ठीक, इसमें बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ठीक, इसमें क्या होता है, रैपिड रिमूवल, रैपिड
रिमूवल हो जाता वेस्ट का, रैपिड रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, जो वेस्ट हम रिमूव कर रहे हैं डायलिसिस के थ्रू, ठीक है, उसका रैपिडली मूव हो जाता है। इस कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हाइपोवोलेमिया हो जाता है, और हाइपोवोलेमिया रिजल्ट्स इन द हाइपोटेंशन। तो हम कह सकते हैं क्या है कि हाइपोटेंशन क्या रहेगा, इनिशियल साइन, हाइपोटेंशियल क्या रहेगा, इनिशियल साइन होता है किसका, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम का। ठीक, अगर हम बात करें हेमोडायलिसिस की कॉम्प्लिकेशन एक और होती है, इसको नाम देंगे आर्टीरियल आर्टीरियल टिल सिंड्रोम, आर्टीरियल टिल सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होता है, पल्स एब्सेंट हो जाती है, जो हमें देखने को मिलता है एट्रियोवेंट्रिकुलो फिस्टुला के अंदर, एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला, और वो भी इंटरनल एट्रियोवेंट्रिकुलर फिस्टुला होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर द एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के लिए मोस्ट रिलायबल टेस्ट कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शन ए यूरिन कल्चर, ऑप्शन बी यूरिन एनालिसिस, ऑप्शन सी सीरम क्रिएटिनिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक ठीक, एआरएफ के लिए अगर मेनली हम टेस्ट करते हैं, अगर बात करें तो क्या रहेगा, आरएफटी हमें करना होता है। आरएफटी क्या रहेगा, रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और उसमें भी क्या रहेगा, सीरम क्रिएटिनिन आता है, सीरम क्रिएटिनिन, ये क्या रहेगा, हम मोस्ट रिलायबल साइन के लिए यूज करेंगे फॉर द एआरएफ के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एआरएफ क्लाइंट सफर फ्रॉम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड द रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस इन एआरएफ। ठीक है, एआरएफ एक्यूट रीनल फेलियर में क्या होता है, हमें पता है कि बॉडी के अंदर एआरएफ में क्या हो रहा है, एजोटेमिया हो रहा है, एजोटीमिया। एजोटीमिया क्या होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सेस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके अंदर यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, यूरिक एसिड होता है, तो ये कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है कुस्मोल रेस्पिरेशन, कुस्मोल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या होता है, पेशेंट लेबर्ड ब्रीदिंग करता है, जस्ट लाइक एज अ डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी ट्रांसप्लांटेड एट विच साइट। ठीक, जब भी हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो हम कौन सी साइट यूज करते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल फ्लैंक साइड, इलियक फोसा एट द मिडलाइन। तो सीधा सा हम बोल सकते हैं क्या है कि इलियक फोसा क्या होता है, एक साइट होती है, स्पेस होती है, जगह होती है जहां पर हम न्यू किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, ना कि फ्लैंक साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट साइन ऑफ द बीपीएच। बीपीएच क्या होता है, बीपीएच स्टैंड्स फॉर द बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, प्लेजिया मीन्स क्या है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाती है, साइज इंक्रीज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसको हम बोल देंगे बीपीएच। ठीक, इसका लेट साइन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए नोक्च्यूरिया, ऑप्शन बी पोस्ट वॉइडल ड्रिपिंग ऑफ यूरिन, ऑप्शन सी फोर्सफुल वॉइड, ऑप्शन डी इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टी। ठीक है, ये सारे क्या है, सिम्टम्स होते हैं बीपीएच के। अब इनमें से हमें सेलेक्ट करना, चूज करना है लेट साइन के रूप में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, पोस्ट वॉइडल ड्रिपिंग ऑफ यूरिन, मतलब क्या आएगा, वॉइड करने के बाद क्या होता है, यूरिन पास होता है एज अ ड्रिप के ड्रॉप्स में, उसको बोल देंगे पोस्ट वॉइडल ड्रिपिंग ऑफ द यूरिन। अगर हम बात करें जब भी क्या बीपीएच के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, पीएसए,
PSA प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, जब भी केस का लेवल मोर देन 4 नैनोग्राम पर ml है तो इंडिकेट कर रहा है प्रोस्टेट कैंसर को, एंड जिसका लेवल लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml है, ठीक है, तो इंडिकेट कर रहा है ये BPH को। अगर हम बात करें BPH के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर ये क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द BPH। पाइलोनेफ्राइटिस डायग्नोस्ड बाय पाइलोनेफ्राइटिस मतलब क्या है, रीनल पैलिस के अंदर इंफेक्शन एंड द इन्फ्लामेशन है, जिसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। ठीक, ऑप्शन ए क्लाउडी यूरिन, ऑप्शन बी पसीने यूरिन, ऑप्शन डी कोला कलर यूरिन, ऑप्शन डी ऑरेंज कलर यूरिन। ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, पसीन यूरिन मतलब क्या है, यूरिन के अंदर पस प्रेजेंट है, तो ये हमें देखने को मिलता है यूरेट्राइटिस एंड यूरेथ्राइटिस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, कोला कलर यूरिन हम पढ़ चुके हैं अभी, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, किसका होता है, ग्लोमरुलोनेफ्राइटिस का। नेक्स्ट क्या है, ऑरेंज कलर यूरिन हमें देखने को मिलता है जब पेशेंट रिफाम्पसिन मेडिसिन ले रहा हो, और इसके अलावा रिफापेंटिन मेडिसिन ले, ये दो ड्रग्स क्या करती हैं, यूरिन कलर को ऑरेंज कर देती हैं। ठीक है, तो हमें लास्ट में बचता है क्लाउडी यूरिन। ठीक, ये क्या रहेगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, हमें पाइलोनेफ्राइटिस के अंदर क्लाउडी यूरिन देखने को मिलता है, और इसी बेस पे हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन नोजोकोम्बियल इन्फेक्शन मतलब क्या है, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कौन सा होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा आंसर है, क्या रहेगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन नोजोकोम्बियल इन्फेक्शन, या फिर UTI। ठीक है, इसके अंदर हम बात करें तो क्या आएगा, ई कोलाई क्या रहेगा, मोस्ट कॉमन कोजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है फॉर द नोजोकोम्बियल फॉर द UTI के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, TURP टर्प मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, टर्प क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, ये हम यूज करते हैं BPS केस में। ठीक है, TRP यूज करते हैं BPH के लिए। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर हम यूज करते हैं TURP, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट को कुछ सेगमेंट को हम कट कर देते हैं। उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहेगा, TURP का, ब्लीडिंग, परफोरेशन, हेमेटोयूरिया, पस इन यूरिन। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, ब्लीडिंग क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है फॉर द TURP। ठीक है, अगर हम बात करें तो जब भी हम TURP प्रोसीजर कर रहे हैं तो क्या कर, उस दौरान हमें पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन देनी होती है, और पोस्ट प्रोसीजर पूरा होने के बाद हमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देनी होती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रोसीजर खत्म होने के बाद हमें सॉल्यूशन यूज करना होता है। सॉल्यूशन किसका यूज करना होता है, हमें ग्लिसरोल एंड सोर्बिटोल, ये सॉल्यूशन हमें यूज करने होते हैं। ठीक,
30 क्वेश्चन हो गए, एक क्लास पूरी हो गई है। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।